नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। अब महिला पुलिस की बड़ी कार्यवाही। इलेक्ट्रॉनिक जोन में चोरी का हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देशन पर महिला थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने स्टाफ के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक जोन रेवा में चोरी हुए इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में आरोपी राहुल विश्वकर्मा, पिता लालमन विश्वकर्मा, उम्र 24 वर्ष, सौरभ मिश्रा, पिता सुरेंद्र मिश्रा, उम्र 22 वर्ष, राशिद खान उर्फ पिंटू, नईम इज़ाम उर्फ बाबू, गुलाम गौस अंसारी को पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, कूलर, वाटर प्यूरिफायर आदि शामिल है, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए आकी गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भी लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 फरवरी को फरियादी छोटेलाल तिवारी थाना महिया पहुंचकर लिखित सूचना दिए थे कि जनवरी 2021 से 10 अक्टूबर 2021 के बीच उसकी दुकान में इलेक्ट्रॉनिक जोन के गोदाम महिया से दुकान में कार्य करने वाले राहुल विश्वकर्मा एवं सौरभ मिश्रा द्वारा 35 लाख रुपए की इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी करी गई है। उक्त फरियादी के आवेदन पर थाना प्रभारी महिया ने घटना की जांच कर थाना महिया में अपराध 41/2022 धारा 381 34 ताही कायम कर विवेचना में लिया। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी महिया द्वारा उक्त आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर अलग अलग स्थानों से चोरी किए गए मशरूका बरामद किए गए। वहीं इन बरामद हुए सामानों की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। जब्त मशरूका एसी 24 नग, फ्रिज 8 नग, वॉशिंग मशीन 6 नग, एलईडी टीवी 6 नग, कूलर 4 नग, वाटर प्यूरिफायर 1 नग, कुल कीमत लगभग 11 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीड़ितों को समय पर उपलब्ध कराए सहायता। यह बात बैठक के दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने कही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि पीड़ितों को समय पर सहायता उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों, गवाहों एवं आश्रितों को यात्रा, परिवहन एवं आहार व्यय अनिवार्य रूप से दिया जाए। कलेक्टर द्वारा की जा रही समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि हत्या के 2 प्रकरणों में 16.50 लाख रुपए पीड़ित के परिवार को उपलब्ध कराए गए हैं तथा एक प्रकरण में 18,000 रुपए मासिक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। जानकारी दी गई कि शोषित महिला से विवाह करने पर 25,000 रुपए तथा स्वरोजगार के लिए 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। विधवा महिला से विवाह करने पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। पुत्र पुत्रियों के विवाह के लिए 25,000 रुपए की सहायता दी जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस थानों में अब तक 129 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें से 50 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया गया है। 79 प्रकरण राहत के लिए भेजे जाने हैं। बताया गया कि न्यायालय में 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 तक 167 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इसमें से 1 आरोपी को सजा हुई। 8 प्रकरणों में आरोपियों को बरी किया गया। 918 प्रकरण लंबित हैं। वहीं अनुसूचित जाति के 82 प्रकरणों में 34.50 लाख रुपए राहत राशि वितरित की गई तथा अनुसूचित जनजाति के 69 प्रकरण में 28 लाख रुपए राहत राशि वितरित की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, जिला अभियोजन अधिकारी एसके शुक्ला, जिला संयोजक डीएस परिहार उपस्थित थे। केंद्रीय कारागार में विशेष स्वास्थ्य शिविर संपन्न। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार केंद्रीय कारागार रेवा में प्रधान जिला न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय द्वारा दीप प्रज्वलित कर विशेष स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि प्रधान जिला न्यायाधीश श्री आरसी वार्ष्णेय द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि कारागार में बंदियों को चिकित्सा सुविधा मिलना उनका मानव अधिकार है और इस तरह के विशेष स्वास्थ्य शिविरों से बंदियों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। समय समय पर इस तरह के विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। विशेष स्वास्थ्य शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा विपिन कुमार लिवानिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष ताम्रकार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीएल मिश्रा, जेल अधीक्षक श्रेयस के उपाध्याय, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा, जेल उप अधीक्षक आरपी सिंह, वरिष्ठ कल्याण अधिकारी टी.के. सारस तथा मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय के विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञ उपस्थित थे।
विशेष स्वास्थ्य शिविर में कुल 640 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा प्रदान की गई। शिविर में 5 बंदियों को विधिक सहायता प्रदान की गई। 35 बंदियों को पैनल अधिवक्ताओं द्वारा विधिक सलाह प्रदान की गई और पैनल अधिवक्ताओं द्वारा बंदियों के विधिक सहायता के प्रकरणों में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रदान की गई व बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। वैक्सीनेशन कराए जाने को लेकर रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने की अपील। वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अत्यंत आवश्यक है। 12 साल के ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। सभी माता पिता अपने बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है और आप सभी इस वैक्सीनेशन में लगातार सहयोग देते आ रहे हैं। जब तक वैक्सीनेशन के दोनों डोज पूरे नहीं होते हैं तब तक वैक्सीन अपना पूरा काम नहीं करती है। इसलिए ज़रूरी है कि 15 साल से अधिक उम्र के उन बच्चों ने जिन्होंने पहला वैक्सीन लगा लिया है और उनके डोज की डेट पूरी हो गई है वो दूसरा डोज शीघ्र लगा लें। जो 12 साल से बड़े बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ है उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जल्द से जल्द ज़िले के सभी बच्चों का जिनकी उम्र 12 साल से अधिक हो चुकी है उनका पहला डोज पूरा कराएं और जब 28 दिन की अवधि पूरी हो जाए उसके बाद दूसरा डोज भी अवश्य लगाएं। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज का लगना अत्यंत आवश्यक है और सभी बच्चों के माता पिता से मेरी अपील है कि जिन्होंने पहला डोज लगा लिया है वो दूसरा डोज लगाएं और जो बच्चे अभी 12 साल की उम्र के हैं वो पहला डोज अवश्य लगाएं। जो केंद्र बनाए जा रहे हैं उनकी विस्तार से जानकारी स्कूलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को प्रतिदिन दिया जा रहा है। बड़गांव में दूसरे दिन भी जारी रहा अनशन। 24 मार्च को दूसरे दिन भी कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी का अनशन जारी रहा व कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी अनशन पर डटे रहे। इस अवसर पर लाल बहादुर सिंह गहरवार, मृगेंद्र प्रताप सिंह, विनोद कोल, बाबूलाल कोल, राम मनोहर यादव, ब्रिजलाल कोल, छोटेलाल यादव, प्रदीप कुमार रावत, शिवनारायण साहू, मृगेंद्र प्रताप सिंह, सनत कुमार मिश्रा, शंभुपाल, सुरेंद्र सिंह, हीरोलाल कोल आदि लोग शामिल हुए। तो दूसरा दिन अनशन है ग्राम पंचायत बड़ा गांव के सामने जो है बड़ा गांव में पेयजल की समस्या काफ़ी तेज बनी है। यहाँ जो है तो लगा आपके यहाँ जो टंकी बनी है पूर्व भी 20-25 साल टंकी बनी है। यहाँ पिछले भी अनशन किया गया। पंचायत पीएचई विभाग ने 2 ग्राम पंचायत को मोटर दी, एक डाला गया, एक गोल कर दिया गया और उन्होंने चालू नहीं किया गया। अब लगातार यहाँ पे जब समस्या बनी है लगातार यहाँ पूरे के हैंडपम्प सूख चुके हैं कि हवा दे रहे हैं, पानी नहीं है बोर में, कुएं में पानी नहीं है, तालाब भी सूख गया। ये जब विकट समस्या में, विकट परिस्थिति में ये गर्मी में दुबकाले में काफ़ी जो है यहाँ पानी की समस्या है। यहाँ के बड़ा गांव के लोग दूर दूर से 1 किलोमीटर से लोग पानी लेने जाते होते हैं। इसमें हम लोग इस निर्णय से बैठे हैं मजबूरन में कि अब आर पार लड़ाई होगी, अब यहाँ पानी देना होगा। आज पीएचई विभाग के अधिकारी भी आए, उनसे हमने कहा है कि उन्होंने कहा क्योंकि हमने कहा जब पानी चालू हो जाएगा तब ये अनशन समाप्त होगा और यहाँ जो बाढ़ सागर है यहाँ नहर अधूरी पड़ी है उसे हम नहर पूरी की जाए, खनाई बराबर की जाए, यहाँ लोगों को पानी मिले, तालाब सूखे वहाँ पानी डाला जाए। यहाँ जो है गरीबों के जो यहाँ ग्राम पंचायत बड़ा गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगों को लाभ नहीं मिला है, यहाँ आवास योजना दिलाई जाए। ग्राम पंचायत बड़ा गाँव में जब सरपंच सेवा से निवृत्त हो जाता है, पृथक हो जाता है तो धारा 40-92 में उसे ये अब पंचायत नियम में ये है कोई पंच हो या उप सरपंच को चार्ज दिया जाता है, चार्ज नहीं दिया गया, विकास अधूरा पड़ा है। इन विभिन्न मुद्दों को लेकर ये जो है अनशन है निरंतर जारी रहेगा और पार की लड़ाई चलती रहेगी। बजरंग दल ने अमहिया स्थित स्लॉटर हाउस हटाने बाबत नगर निगम में दिया ज्ञापन देते हुए जिला प्लोपासना प्रमुख राज तिवारी होला ने बताया कि अमहिया स्थित स्लॉटर हाउस जो कि गल्ला मंडी के रास्ते में स्थित है, यह स्लॉटर हाउस मंदिर के 100 मीटर के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ स्थानीय लोग पूजा पाठ करते हैं। लोगों की कई बार आपत्ति के बावजूद भी उसका स्थानांतरण नहीं हुआ और पूजन करते वक्त मांस के अवशेष रोड में पड़े पाए जाते हैं, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मांस के अवशेष से वहां पर रह रहे आवारा कुत्तों का जामघट
जमघट बना रहता है, जिससे वहां पर आए दिन कुत्ते काटने की भी घटनाएं होती हैं। इन अवशेषों को रोड में पड़े होने के कारण बीमारियां भी फैलती हैं। रिहायशी इलाके के बीच में होने की वजह से स्थानीय लोगों की हमेशा आपत्ति रहती है। इसके लिए पहले भी स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया है, अतः निवेदन किया गया कि जल्द से जल्द स्लॉटर हाउस किसी अन्य स्थान में त्वरित स्थानांतरित किया जाए। ज्ञापन देते हुए मुख्य रूप से जिला मंत्री मनीष मिश्रा, जिला संयोजक दिव्यांशु गौतम, धर्मेंद्र त्रिपाठी, राज तिवारी, भोला हरिओम तिवारी, आशीष सेन, पंडित बालकृष्ण द्विवेदी, रत्नेश चतुर्वेदी, गोकरण पांडे, मयंक तिवारी, सत्येंद्र, आदित्य मिश्रा, अंशु सोंधिया, लखन यादव, सतीश मिश्रा, छोटू बंसल, अंबुज केसरवानी, ऋतिक यादव, सुजीत चतुर्वेदी, निशांत सोनी, हर्ष शुक्ला, विपिन मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, सुधांशु मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे। क्या नाम है आपका? मनीष मिश्रा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद रीवा। यहाँ पे नगर निगम में हम सभी कार्यकर्तागण उपस्थित हुए हैं। अब ये मैया के राजा जहाँ पे गणेश जी की स्थापना की जाती है, उसके पीछे सटलर हाउस बना हुआ है, जिसमें जानवरों को काटा जाता है। इसके विरोध में हमने कई बार जानकारी दी है प्रशासन को पहले भी, कि उसको वहाँ से स्थापित कर दिया जाए। सरकार के द्वारा सरकारी बिल्डिंग बना दी गई है दूसरी जगह, जहाँ पे उसको स्थापित करना है, किंतु वहाँ पे कुछ सामाजिक लोग ऐसे जो हिंदू विरोधी लोग हैं, जो उसको वहाँ से हटने नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए अभी भी वहाँ पे वो ये काम करते हैं। वहाँ पे बहुत से हिंदू भाई बहन हमारे रहते हैं। आए दिन उनके घरों के सामने किसी भी प्रकार के जानवर, कुछ छोटे मोटे टुकड़े जो हैं, तो किसी के भी दरवाजे पे इधर उधर पड़े रहते हैं, क्योंकि जानवर हैं, उठा के लाते हैं, कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। आज हम पुनः यहाँ पर आए हैं। कमिश्नर साहब को इसी बारे में जानकारी दी है। हमने उनसे बोला है कि इसको यहाँ तुरंत हटा दें, यहाँ इसके प्रति कार्यवाही की जाए तुरंत। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम तुरंत यहाँ से हटाने की कार्यवाही करेंगे और जहाँ पे इसके लिए स्थान दिया गया है उसको वहाँ पे स्थापित करवाएंगे। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आपके संगठन द्वारा इस पर क्या किया जाएगा? हमने आज उनको चेता दिया है। हमने पहले आज उनको एक जानकारी दे दी है। अगर इस पर त्वरित कार्यवाही नहीं करेंगे तो हमारा संगठन अपने हिसाब से उसको हटवाने की कार्यवाही करेगा। उसके बाद जो भी वहाँ पे समस्याएं खड़ी होंगी या जो भी प्रदर्शन होंगे, उसकी संपूर्ण जवाबदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। इसके लिए हमारा संगठन उत्तरदायी नहीं है। चौथे दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। महिला जनप्रतिनिधि बैठी धरने पर, जिम्मेदार अधिकारी उदासीन। रायपुर कृष्णलैन जनपद पंचायत उपाध्यक्ष तारा राजेश पटेल व किसान नेता एवं भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रवक्ता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला के नेतृत्व में 4 दिन से जनपद उपाध्यक्ष के गृहग्राम तमरादेश में हितग्राही मूलक समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरने पर बैठे विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने आरोप लगाया है कि जनपद पंचायत रायपुर कृष्णलैन के जिम्मेदार अधिकारी धरना स्थल में आने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। इसके अलावा अन्य जिम्मेदार अधिकारी धरना को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही हाल बिजली विभाग, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग तथा अन्य विभाग के अधिकारियों का है। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि अब प्रदर्शन का स्वरूप बदल जाएगा और अब 25 मार्च के बाद हाई वोल्टेज अनशन जारी रहेगा। धरना स्थल में शिवलाल मिश्रा, सूर्यभान कुशवाहा, विश्वनाथ साकेत, राजेश साकेत, राम नारायण पटेल, रामनिधि पटेल, विनोद कुशवाहा, राजभान पटेल, राम सुमरन विश्वकर्मा, रंजित पटेल, राजेश पांडे, राजेश पटेल, सावित्री पटेल, नीलम पटेल, शीला पटेल, मानवती पटेल, देववती सहित बड़ी तादाद में महिलाएं धरने पर उपस्थित रहीं। धरना और प्रदर्शन चल रहा है। वो जानबूझ करके इस धरना स्थल पर नहीं आना चाहते हैं या जानबूझ करके अनभिज्ञ बने हुए। मैंने कई बार कहा है कि शासन प्रशासन यदि हमारे इस धरने को, इस प्रदर्शन को, इस अनशन को यदि हल्के में लेता है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 28 तारीख को या 31 तारीख को या 29 तारीख को, चूँकि प्रदेश के मुखिया का रीवा दौरा बार बार आगे पीछे हो रहा है, तो चाहे जिस भी समय हो ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यदि हमारे इस धरने को हल्के में लेना चाहते हैं, जिले के आला अधिकारी या जनपद के आला अधिकारी या तहसील के आला अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो, चाहे अपर कलेक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, यदि हमारे इस धरने प्रदर्शन को अनदेखी करेंगे तो ये निश्चित बात है कि आने वाले रीवा में जो होने वाला कार्यक्रम है प्रदेश के मुखिया के, मुख्यमंत्री जी का, मैं उसका काला झंडा दिखा करके और काली पट्टी बांध करके निश्चित उसका विरोध करूंगा। क्योंकि 4 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे जो अधिकारी हैं, जो आला अफसर हैं, वो लगातार अनभिज्ञता दर्शा रहे हैं या हमारे धरना और प्रदर्शन की अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी
ये लगातार धरना चलता रहेगा और जब तक इस धरना स्थल पर आकर के और सभी विभाग के कर्मचारी जिनके खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा गया है, जिनके खिलाफ आंदोलन चला रखा गया है, वो अधिकारी यदि हमारे धरना स्थल पर आकर के हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे तो हम निश्चित बात है कि तब तक आंदोलन चलाएंगे जब तक प्रदेश के मुखिया का रीवा आगमन होगा और उस आगमन का भी विरोध हम काला झंडा परिवहन विभाग की बड़ी कार्यवाही। बिना टैक्स चुकाए सड़कों पर दौड़ रहे 3 ट्रक समेत 4 अन्य वाहन किए गए जब्त। रीवा परिवहन विभाग के परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी के साथ मिलकर मोटरयान कर बकाया टैक्स वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई और 4 वाहनों को भी जब्त किया गया। सिरमौर तहसील अंतर्गत उमरी धान खरीदी केंद्र में रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से सूचना मिली कि बिना परमिट, बिना फिटनेस और बिना टैक्स जमा किए वाहनों का संचालन किया जा रहा था, जिसकी सूचना परिवहन विभाग को दी गई। जिसके बाद परिवहन सुरक्षा स्क्वाड की टीम ने उमरी स्थित वेयर हाउस एवं धान संग्रह केंद्र पर वाहनों की ट्रैकिंग की, जहां कई वाहन पकड़े गए वाहनों में MP-20 HP 3287 पर 93,810 रुपए का टैक्स बकाया था। इसके अलावा दूसरे वाहन में कोई भी कागजात नहीं पाया गया। दोनों वाहनों को जब्त कर बैकुंठपुर थाने में खड़ा कराया गया। ट्रैकिंग के दौरान मारू के पास 2 ट्रक MP-17HH 1256 नंबर पकड़ा गया, जिसका 57,720 रुपए टैक्स बकाया था। साथ ही परमिट और फिटनेस भी समाप्त पाए गए। दूसरा ट्रक MP-17HH 1404 जिस पर 1,94,692 रुपए का टैक्स बकाया था। साथ ही इसमें भी वाहन के कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। इन दोनों ट्रकों को भी थाना बैकुंठपुर में ही खड़ा कराया गया। इन दिनों कई गाड़ियों का टैक्स कोरोना काल से टूटा हुआ है, जिसके चलते वाहनों के परमिट फिटनेस भी नहीं बनवाए गए। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के चलते चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दूर क्षेत्रों में भी चेकिंग चलाई जा रही है। वहीं पकड़े गए वाहन से लगभग 5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deendayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.